हे गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग कर रहे थे ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है, ये आपके रीड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इनको पूरा देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो ये होता है 37 सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में अगर पूछ दिया जाए तो याद रखना 98 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है, तो इसका कारण है लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करना। ठीक है, अब तंबाकू से आपको याद रख लेना है कि कोटपा। ठीक है, कोटपा कब आया था? यह आया था 2003 में। ठीक है, और याद रख लेना है धारा 4। धारा 4 बोलती है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पे ये तंबाकू, सिगरेट ये सब पीना निषेध है। और धारा 6 जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 6 में लिखा है कि किसी भी विद्यालय या फिर किसी भी शैक्षिक जो भी संस्थान है उसके 100 मीटर की दूरी पर कोई भी विक्रेता इसे नहीं बेच सकता। ठीक है, और यहाँ से मानव शरीर की हड्डियों से याद रख लेना आपकी, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें 270 हड्डियाँ होती हैं, बाल्यावस्था में 350 और किशोरावस्था में 206। ठीक है, नेक्स्ट है, ऊन प्राप्त होती है, तो ऊन भेड़ से, ऊँट से और याक से हमें प्राप्त होती है, शेर से नहीं होती, ना ही हाथी से और ना ही गाय से, और बकरी से भी होती है। ठीक है, जो हम लोग पश्मीना शॉल यूज़ करते हैं वो किससे आती है? पश्मीना बकरी से आती है। अब ये मुझे बताना कि ये बकरी कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पानी में से अशुद्धियाँ, दही से मक्खन और गेहूँ से कंकड़ आदि को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पृथक्कीकरण। ठीक है, पृथक्कीकरण यानी कि पृथक कर देना, पृथक मतलब अलग कर देना। नेक्स्ट है, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट एंड क्लोरीन, तो इसका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य तथा पृथ्वी सूर्य एंड चंद्रमा के बीच में आ जाती है। देखिए, ये हमारा सन, ये हमारा मून और यहाँ पे आ गई अर्थ। ठीक है, तब क्या होगा? फुल मून यानी कि चंद्र ग्रहण। और इसी जगह पर अगर यहाँ पे हमारा सन और यहाँ पे हमारी अर्थ और यहाँ पे है हमारा मून, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सूर्य ग्रहण। सूर्य नगरी नाम है, तो ये है जोधपुर का। और जोधपुर से आप याद रख लेना, इसे हम बोलते हैं थार थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार। ठीक है, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। और यहाँ पे ये जो जोधपुर है, इसका वो मतलब स्थापना किसने की थी? तो याद रख लेना, ये की थी राव जोधा ने। और यहाँ पे सच्ची माता जी का मंदिर है और अजीत भवन है। अजीत भवन पहला हेरिटेज होटल है। ठीक है, भारत का पहला हेरिटेज होटल है अजीत भवन। और मेहरानगढ़ का दुर्ग है जिसे हम कहते हैं मयूर ध्वज। ठीक है, और इसे जो जोधपुर है इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नीला शेर। ठीक है, नीला शेर भी बोलते हैं। ये बस इससे याद रख लेना। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था मार्टिन कूपर ने। और मार्कोनी ने किया था रेडियो का। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में कुल लोकसभा सदस्य हैं, तो ये है 25। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है, तो ये आभासी, सीधा और आवर्धित रहता है। और यहाँ से याद रख लेना, आपसे पूछा जाता है जब हम किसी वस्तु को अनंत पर यानी इन्फिनिटी पर रखते हैं तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? तो वो बनता है फोकस पर। ठीक है, कहाँ बनेगा? फोकस पर। और जब फोकस पर किसी वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा इन्फिनिटी पर। और जब हम सेंटर पर किसी वस्तु को रखते हैं तब हमारा प्रतिबिंब भी सेंटर पर ही बनता है। और याद रख लेना, जब हम सेंटर के बाहर, ठीक है, सेंटर से बाहर रखते हैं अगर कोई वस्तु, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस और सेंटर के बीच में बनता है। और जब वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच में रख देते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बाहर बनता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
सभी धातुएं तन्य होती हैं। देखो धातुएं तो तन्य होती है लेकिन सभी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो मरकरी है वो तो नहीं होती है। वो कैसी होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। और मरकरी का कितना होता है, मरकरी 80, ठीक है, Hg 80 होता है। और फिर नेक्स्ट है सभी अधातुएं तन्य होती हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। सामान्यतः धातुएं कैसी होती है, तन्य होती हैं और आघात वर्धनीय होती हैं, ठीक है, इनमें चमक होती है। और आप याद रखें इन्हें पतली पतली सीट्स में चेंज कर सकते हैं हम लोग, बस ये याद रख लेना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है, तो ये होता है हॉर्टिकल्चर में। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस उत्तरदायी है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड याद रखनी है आपको, और याद रखनी है CH4, ठीक है, मीथेन। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए होती है वो होती है N2O, ठीक, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट है आज़ादी के दीवाने पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं सागरमल गोपा। सूरमेल का युद्ध ये हुआ था 1544 में। शहीद हुए वीर कौन है, तो वो हैं जैता और कुंपा, ठीक है, ये जैता और कुंपा याद रख लेना। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा का कार्य नहीं है, इसमें से क्या कार्य नहीं है, देखो समाज में असंतोष, बेकारी और भुखमरी ये उत्पन्न थोड़ी ना हम करते हैं, ठीक है, तो इसका गलत कौन सा हो गया, 3। नेक्स्ट है दहेज रोधक अधिनियम बना था, तो ये बना था 1961 में। अब देखो दहेज रोधक जो है ये क्या चीज़ है, ये है सामाजिक बुराई। अब सामाजिक बुराई से आपको याद रखना है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आया था। प्रतिषेध अधिनियम कब आया था, ये आया था 1829, ठीक है। और ये इसे कहते हैं शारदा एक्ट। ये कौन लेकर के आए थे, ये लाए थे 1829 नहीं सॉरी 1929, ठीक है, 1929 हरविलास शारदा लेकर के आए थे, जो कि थे जोधपुर के। और 2006 में इसका नाम बदल के कर दिया था बाल विवाह निषेध अधिनियम। और आपको याद रखना है कि बाल विवाह पे सबसे पहले जिसने प्रतिबंध लगाया था वो था जोधपुर रियासत, और ये किया था 1885 में, ठीक है, इतना ही याद रख लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आ भी गया बाल विवाह। निम्नलिखित में से बाल विवाह से उत्पन्न प्रमुख समस्याएं हैं, तो ये जनसंख्या वृद्धि भी है, शिक्षा में बाधकता भी है, और महिला मृत्यु दर में वृद्धि है, यानी कि ये सभी है। नेक्स्ट है शीत ऋतु में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए, तो हमें पहनने चाहिए गहरे रंग के। और वहीं पर अगर आपसे ग्रीष्म के पूछे हैं तो सफ़ेद और हल्के रंग के होने चाहिए। निम्न में से किस पालतू पशु की संख्या राज्य में सर्वाधिक है, तो सबसे अधिक है बकरी। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है चित्तौड़गढ़, सीमेंट के लिए चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट है उदयपुर भीलवाड़ा जिले में मिलने वाला खनिज है, तो उदयपुर और भीलवाड़ा जिले में जो मिलता है वो होता है जस्ता, सीसा, चांदी और तांबा। नेक्स्ट है खंड स्तर पर पंचायती राज कर्मचारियों का नेतृत्व करता है, तो ये करते हैं खंड विकास अधिकारी। और यहाँ पे आया पंचायती राज, तो पंचायती राज से याद रख लेना आप, ये हुआ था 73rd अमेंडमेंट का हुआ था, 1992 में हुआ था। और इससे आप याद रख लेना, इसमें जो आर्टिकल जोड़ा था वो था 243, ठीक है। और इससे संबंधित जो कमेटी थी वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। और कितने विषय थे, 29 इसमें कुल सब्जेक्ट्स थे। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, और आप याद रख लेना इस क्वेश्चन से कि राज्यसभा के सदस्य कितने के लिए, पहले तो ये याद रखना कि 6 साल के लिए चुने जाते हैं, और हर 2 साल में 1/3 सदस्य हैं वो रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। और आपको याद रख लेना है कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो 245 है, ठीक है। और राज्यसभा में कितने मनोनीत किए जाते हैं, तो वो याद रख लेना 12, ठीक है, 12 सदस्य किए जाते हैं।
और राज्यसभा में किस किस क्षेत्र से होते हैं, तो ये याद रख रहे हैं, साहित्य से होते हैं, कला से होते हैं, विज्ञान से होते हैं, संस्कृत से, प्रशासन से और न्याय मामलों से संबंधित होते हैं। ठीक है। और सबसे अधिक राज्यसभा सीट कहाँ पे है, ये है यूपी में 31। नेक्स्ट है वाणीधारी चित्र, जिसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं, किस शैली में चित्रित है, तो ये है किशनगढ़ में। ठीक है। नेक्स्ट है वागड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी है, तो ये है भोगीलाल पांड्या। निम्न में से कौन सी तिथि राष्ट्रीय पर्व के रूप में नहीं मनाई जाती है, तो देखो 15 अगस्त हम लोग मनाते हैं, 26 जनवरी भी मनाते हैं और 2 अक्टूबर भी, 10 दिसंबर थोड़ी ना मनाते हैं। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट है मौसार क्या है, देखो मौसार माँ से याद रखें, मौसार माँ से मृत्यु, यानी कि राजस्थान में जो मृत्यु भोज की प्रथा है उसे कहते हैं मौसार। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान का वह जिला कौन सा है जो अपनी मेवे की कचौरियों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो भी है जोधपुर। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।